फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि पूरी जिंदगी क्या किया तुमने, भाई मैं पढ़ रहा था। एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा बनाया हुआ है इंडिया के, खासकर इंडिया में अगर देखा जाए कि आप लेवल 1 पहले क्लास आप 1 में गए, फिर क्लास 2 में, फिर क्लास 3 में, क्लास 4 में, क्लास 5 में, ऐसा लेवल बना हुआ है कि आपका इंटरेस्ट अगर हो भी जाता है पढ़ने में तो आप लेवल 1 में पहले लेवल 1 में थोड़ा सा पढ़े, अब वही चीज को दोबारा लेवल 2 में पढ़ेंगे, फिर लेवल 3 में, फिर लेवल 4 में, इस तरह से पढ़ाया जाता है। तो पढ़ने का जो तरीका होना चाहिए, जैसा कि हम बात करते हैं, तो वो एक फ्लुएंसी में होना चाहिए। हम लोग आधा रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। लेवल्स क्या है? रेस्ट्रिक्शंस है। अगर हम लोग को देखा जाए रेस्ट्रिक्शंस को कैसे ओवरकम करना चाहिए, तभी कुछ आगे हो सकता है नया। हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या है, एक ही चीज को 50-60 बार पढ़ाते हैं, उसके बाद जब पढ़ लिया पूरा, उसने जब बाद में पता चला जो पढ़ा था वो भी भूल भाल गए। लेकिन पढ़ाई वो होता है जो कि कभी भूला नहीं जाए। अगर साइंटिस्ट को देख लीजिए, आप एल्बर्ट आइंस्टीन की बात करते हैं, तो एल्बर्ट आइंस्टीन का कहना यही था कि पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है इमेजिनेशन। क्योंकि हमारा ब्रेन जो है इमेजेस में सोचता है। आप किसी भी चीज को ले लीजिए, आप किसी भी चीज को पढ़िए, लेकिन आपको वही याद रहेगा जो जिसका इमेज आपके दिमाग में बना हुआ है। तो इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। तो एजुकेशन की अगर बात करें तो होता यही है कि लर्निंग को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। वैसे प्रेफर करना भी चाहिए, लेकिन लर्निंग का एक मतलब नहीं होता कि आप एक ही चीज को 1000 बार पढ़े जा रहे हैं। और पढ़ाई में कोई लेवल नहीं होना चाहिए। जैसा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, उसमें बहुत सारी चीज में लेवल्स लगा हुआ है कि आप पहले लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ऐसे आपका इंटरेस्ट भी खत्म होते जाता है। लेवल्स उसके लिए अच्छा है जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता है, उसको जबरदस्ती फोर्स किया हुआ है कि भैया तुमको लेवल 1 कंप्लीट करना है, फिर लेवल 2, तो वो थोड़ा थोड़ा पढ़ता है। अब जिसको ज्यादा इंटरेस्ट है पढ़ने का, उसके लिए लेवल्स मायने नहीं रखते हैं। तो लेवल्स के कारण इंटरेस्ट जो है, कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं जिसके अंदर इंटरेस्ट होता है बहुत ज्यादा, तो उनके लेवल्स के कारण उसके नॉलेज में लिमिटेशंस लाया जाता है कि भैया तुम इतना से पढ़ो, फिर हो गया तुम्हारा। उसके बाद पढ़ लिए, उसके बाद क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा जॉब लग गया। जिंदगी तो बदला नहीं, जॉब लग गया, फिर वहां पे एक ही तरह का काम करे जा रहे फ्रस्ट्रेट हो गए। क्योंकि एजुकेशन का लूप ही ऐसा बना के रखा है कि आदमी फ्रस्ट्रेट हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल। और एजुकेशन की जरूरत उतनी होनी चाहिए जितने में आपने जितना पढ़ा है उससे आप सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। अगर आपने जितना पढ़ा है उससे सॉल्यूशंस नहीं निकाल पाते हैं आप, तब आपको पढ़ने की जरूरत है। अगर आपने जितना भी पढ़ा है उसके बेसिस पे आप सॉल्यूशंस निकालने जानते हैं, तो आपकी पढ़ाई कंप्लीट है। ठीक है। और हर वक्त कुछ नया करने का सोचना चाहिए हर आदमी को। अब 50-60 साल से एक ही चीज पढ़े जा रहे हैं। अब जो पहले पढ़ के निकल चुके हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, अभी भी वही पढ़ रहे हैं जो पुराना चीज था, तो इसमें नया कुछ नहीं है। जो 1000 साल पहले जो पुराने डिस्कवरीज हुआ था, उसने भी वही सारी किताब पढ़ के आगे आए हैं। जो आप भी पढ़ रहे हैं वही पढ़ रहे हैं, वही पढ़ के आगे आ रहे हैं वो सब भी लोग। इसलिए उनकी थिंकिंग प्रोसेस भी उसी तरह काम करेगी जैसे आपकी थिंकिंग प्रोसेस काम कर रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है एजुकेशन सिस्टम पे बेस्ड। तो पहली बात ये है कि मैं कुछ नया नहीं बताने वाला हूँ, मैं वही पुराना ही बताने वाला है, लेकिन कुछ नया ढंग से। तो पहली बात ये है कि
मोस्ट ऑफ द अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो हम देखते हैं कि एजुकेशन में 90% जो चीज़ पढ़ाया जाता है उसका कोई प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस नहीं होता है। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वही पुराना चीज़ पढ़ते हैं एक ही चीज़ पढ़े हुए चीज़ को दोबारा रिपीट करते रहते हैं पूरे दिन, और फिर लास्ट में होकर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि पूरी जिंदगी क्या किया तुमने, भाई मैं पढ़ रहा था। एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा बनाया हुआ है इंडिया के, खासकर इंडिया में अगर देखा जाए कि आप लेवल 1 पहले क्लास आप 1 में गए, फिर क्लास 2 में, फिर क्लास 3 में, क्लास 4 में, क्लास 5 में, ऐसा लेवल बना हुआ है कि आपका इंटरेस्ट अगर हो भी जाता है पढ़ने में तो आप लेवल 1 में पहले लेवल 1 में थोड़ा सा पढ़ें, अब वही चीज़ को दोबारा लेवल 2 में पढ़ेंगे, फिर लेवल 3 में, फिर लेवल 4 में, इस तरह से पढ़ाया जाता है। तो पढ़ने का जो तरीका होना चाहिए, जैसा कि हम बात करते हैं, तो वो एक फ्लुएंसी में होना चाहिए। हम लोग आधा रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। लेवल्स क्या है? रेस्ट्रिक्शंस है। अगर हम लोग को देखा जाए रेस्ट्रिक्शंस को कैसे ओवरकम करना चाहिए, तभी कुछ आगे हो सकता है नया। हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या है, एक ही चीज को 50-60 बार पढ़ाते हैं, उसके बाद जब पढ़ लिया पूरा, उसने जब बाद में पता चला जो पढ़ा था वो भी भूल भाल गए। लेकिन पढ़ाई वो होता है जो कि कभी भूला नहीं जाए। अगर साइंटिस्ट को देख लीजिए, आप एल्बर्ट आइंस्टीन की बात करते हैं, तो एल्बर्ट आइंस्टीन का कहना यही था कि पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है इमेजिनेशन, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है इमेजेस में सोचता है। आप किसी भी चीज को ले लीजिए, आप किसी भी चीज को पढ़िए, लेकिन आपको वही याद रहेगा जिसका इमेज आपके दिमाग में बना हुआ है। तो इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। तो एजुकेशन की अगर बात करें तो होता यही है कि लर्निंग को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। वैसे प्रेफर करना भी चाहिए, लेकिन लर्निंग का एक मतलब नहीं होता कि आप एक ही चीज़ को 1000 बार पढ़े जा रहे हैं, और पढ़ाई में कोई लेवल नहीं होना चाहिए। जैसा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, उसमें बहुत सारी चीज़ में लेवल्स लगा हुआ है कि आप पहले लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ऐसे आपका इंटरेस्ट भी खत्म होते जाता है। लेवल्स उसके लिए अच्छा है जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता है, उसको जबरदस्ती फोर्स किया हुआ है कि भैया तुमको लेवल 1 कंप्लीट करना है, फिर लेवल 2, तो वो थोड़ा पढ़ता है। अब जिसको ज़्यादा इंटरेस्ट है पढ़ने का, उसके लिए लेवल्स मायने नहीं रखते हैं। तो लेवल्स के कारण इंटरेस्ट जो है, कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं जिसके अंदर इंटरेस्ट होता है बहुत ज़्यादा, तो उनके लेवल्स के कारण उसके नॉलेज में लिमिटेशंस लाया जाता है कि भैया तुम इतना से पढ़ो, फिर हो गया तुम्हारा। उसके बाद पढ़ लिए हैं, उसके बाद क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब लग गया। जिंदगी तो बदला नहीं, जॉब लग गया, फिर वहाँ पे एक ही तरह का काम करे जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए। क्योंकि एजुकेशन का लूप ही ऐसा बना के रखा है कि आदमी फ्रस्ट्रेट हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल। और एजुकेशन की जरूरत उतनी होनी चाहिए जितने में आपने जितना पढ़ा है उससे आप सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। अगर आपने जितना पढ़ा है उससे सॉल्यूशंस नहीं निकाल पाते हैं आप, तब आपको पढ़ने की जरूरत है। अगर आपने जितना भी पढ़ा है उसके बेसिस पे आप सॉल्यूशंस निकालने जानते हैं, तो आपकी पढ़ाई कंप्लीट है, ठीक है। और हर वक्त कुछ नया करने का सोचना चाहिए हर आदमी को। अब 50-60 साल से एक ही चीज पढ़े जा रहे हैं। अब जो पहले पढ़ के निकल चुके हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, अभी भी वही पढ़ रहे हैं जो पुराना चीज था, तो इसमें नया कुछ नहीं है। जो 1000 साल पहले जो पुराने डिस्कवरीज हुआ था, उसने भी वही सारी किताब पढ़ के आगे आए हैं, और जो आप भी पढ़ रहे हैं वही पढ़ के आगे आ रहे हैं वो सब भी लोग। इसलिए उनकी थिंकिंग प्रोसेस भी उसी तरह काम करेगी।
कैसे आपकी थिंकिंग प्रोसेस काम कर रही है। तुम लोग कहाँ थे कि कुछ नया करने की बात कर रहे थे ना। तो नया हर समय करना चाहिए। अब पुराने जो लोग थे वो भी उसी तरह से पढ़ लिए, अब पढ़ तो लिए, लेकिन उन लोग को तो कुछ करना तो था नहीं। वही पुराना जो पहले से जो लोग करते आ रहे उसी तरह जॉब कर लिए। तो फिर नया इसलिए करना चाहिए कि आजकल लोग वही सब करते आ रहे जो पहले से फील्ड बना हुआ है। जैसे एजुकेशन में खच्चरों की तरह सबके सब लगे हुए हैं। कोई नया करने के लिए कोशिश करता ही नहीं है, वही सब पुराना से पढ़े हुए हैं। और मेन बात क्या है कि जिसने बुक लिखा तो उसने तो बुक तो लिख दिया, उसमें उसी का बेनिफिट रह गया, क्योंकि बुक तो उसने लिख दिया, उसने कुछ नया लिखा। और जो बाकी जो पढ़े जा रहे हैं वो तो आउटडेटेड होने लगा। अब सवाल उठता है कि नया कैसे किया जाए। तो नया करने के लिए सोचना पड़ेगा। तो बाकी सब जो लोग कर रहे हैं तो वो जो पढ़ लिए वही उसी के बेसिस पे करते चले जा रहे हैं। तो नया करने के लिए कुछ समय लगेगा, और समय लगेगा तो आपको कुछ सोचना होगा ऐसा जो बाकी सब नहीं किया होगा। क्योंकि बाकी सब कि जैसा आप अगर अब करेंगे तो वही होगा जो बाकी को होते आ रहा है, कुछ चेंज तो होगा नहीं। और कभी भी किसी चीज को ना सीरियसली मत लेना चाहिए। जैसे कोई आदमी बहुत सीरियस होकर ले लेते हैं कुछ ना कुछ डिसीजन, बाद में पता चलता है कि अगर उसमें टॉप भी कर लिया ना तो फिर भी वहीं पर रहेंगे आप, कुछ होने वाला तो है नहीं। तो आप अगर अपने डेली रूटीन में अगर हर दिन कुछ ना कुछ एक नया काम करने का कोशिश करेंगे सोच करके, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप बाकियों से डिफरेंट हो जाएंगे। और बाकियों से डिफरेंट होना ये आज के टाइम की रिक्वायरमेंट है। तो आप जितना जल्दी ये समझ जाएंगे कि आपको नया करना ही होगा, क्योंकि हर दिन कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। और आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, कंपटीशन तो हर जगह है। अब आपको कुछ हट के करना पड़ेगा, एक ही जगह पे फोकस आप अगर करेंगे, जबकि पता है कि आपको कि उस फील्ड में बहुत सारे लोग पहले से लगे हुए हैं, तो उनके चांसेस ऑफ सक्सेस आपका बहुत लेस हो जाएगा। और हमें बहुत सारे न्यू करने का आइडिया हमें किसी ने नहीं बताया जाता है। घर वाले भी पहले ही बचपन से जैसे ही कुछ आप बिना सोचे ही समझे आपका कुछ एडमिशन करा देते हैं। आपको भी पता नहीं होता कि आपके साथ क्या हो रहा है। वो तो धीरे धीरे आप जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक पहुंचते हैं तब आपको कुछ पता चलता है। लेकिन आपको जब पता चलने लगता है तो आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। आप 13-14 साल के हो जाते हैं, फिर से आप 0 पे पहुंच जाते हैं। जब तक आपको बात समझ में आती है तो 20-22 साल हो जाते हैं ऑलरेडी। आपकी हाफ लाइफ तो ऐसे निकल गई। तो अब आपको अपने हाफ लाइफ क्या होता है, जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई को कितने समय में वो आधा हो जाता है, 50% उसका बचता है। तो जिंदगी के हाफ लाइफ में भी वही होता है कि आपका हो जाता है लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि हाफ लाइफ तो निकल गया, अब बचा हाफ लाइफ। अब इतने हाफ लाइफ तक पहुंचने के बाद बहुत सारे टूट जाते हैं लोग कि भैया आधा जिंदगी तो निकल गया, पढ़ते पढ़ते कुछ समझ में नहीं लगा। जिसको समझ भी लग गया तो उसने अब जॉब कर लिया, अब सोचता है चला आधा जिंदगी तो ऐसे निकल गया है, अब बाकी की जिंदगी में करना क्या है। यही इसी लोग की तरह खच्चर की तरह कर लेते हैं काम, एक ही चीज को 1000 बार करते जाएंगे। जहाँ भी जॉब करने जाएंगे आप, वहाँ भी वही है कि आप जाएंगे जॉब करने तो आप
आपको एक ही तरह का काम मिलेगा, आप एक ही तरह काम करते करते फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो कुल मिला के बात है कि ये जो चेन बना हुआ है एजुकेशन का लूप, आप अगर 10 में हैं तो आपको क्या लगा 1 से लेकर आप 10 तक पहुंच गए हैं, लेकिन आपको फिर पता चला कि अब 10 पे भी वही है, आप पे अंदर वही सवाल उठ रहा है कि आप क्या करें। तो फिर आप 11 में गए, फिर 12 में गए, फिर आपको कुछ नया नहीं निकल के आया, फिर आपने ग्रेजुएशन के लिए ले लिया, फिर आप ग्रेजुएशन भी कर लिया, फिर भी आपको ब्लैंक ही दिख रहा है सामने में, कुछ नया नहीं दिख रहा है, वही पुराना, आप फिर से 0 पे आ गए। तो एजुकेशन ऐसा लूप है कि आप कितना भी पढ़ लें लेकिन लास्ट में आप 0 पे ही जाके रुकेंगे। ये बात सुनने में बहुत आदमी को अजीब लगेगा कि भैया हम उतना पढ़ लिए, 0 ही है अब तक। हाँ भैया, आप अभी भी वहीं पे हैं, 0 पे हैं, जहां से स्टार्ट किए तो वहीं पे हैं। आप पृथ्वी गोल है और आप जहां से स्टार्ट किए थे आप भी वही हैं। आपको क्यों रोकेगा? तो पढ़ते चले जाते, ग्रेजुएशन तक कर लिए, अब ग्रेजुएशन पे फिर से आपको 0 दिखेगा, फिर से आप पोस्ट ग्रेजुएशन पे जाएंगे, अब पोस्ट ग्रेजुएशन भी आप कर लेंगे, फिर भी आपको 0 दिखेगा, फिर आप डॉक्टरेट के लिए जाएंगे, फिर डॉक्टरेट भी कंप्लीट कर लेंगे, फिर भी आपको 0 ही दिखेगा। ठीक है? तो इसलिए पढ़ाई का जो लिमिटेशंस हैं, पढ़ाई ज़्यादा भी आप अगर ज़्यादा पढ़ लिए तब कि आपके ज़िंदगी में प्रॉब्लम ऐसे भी शुरू होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई उनकी लाइफ में, क्योंकि उनका दिमाग हैंग कर गया, और हैंग कर गया तो फिर जो बचा कुचा था वो भी गया। पहले तो आप बहुत जल्दी सॉल्यूशंस का निकाल देते थे, अब जो सॉल्यूशंस पहले जल्दी निकाल लेते थे, अब वही सॉल्यूशन हल्का आसान से आसान सॉल्यूशन निकालने में भी आपको समय लग जाता है। ठीक है? ये कुछ बातें थी जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोला। अगर आप में से किसी को अगर बुरा लग गया तो उसके लिए आई एम सॉरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब channel, and don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Wish you guys a happy holidays during this lockdown period. Thanks for watching my YouTube channel once again.